प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमा संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम गुरुजी द्वारा प्रकाशित पुस्तक या जो है प्रश्न तरंगिणी, तो प्रश्न तरंगिणी के आदर्श प्रश्नों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले आप सबने यदि देखा होगा तो इस प्रश्न तरंगिणी से आधारित जो है 13 क्लासें उपलब्ध हैं। यदि आप सबने नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल में जाके जो प्रत्येक वीडियो हैं प्रश्न तरंगिणी की उन्हें देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि घनश्यामः इति समासः केन सूत्रेण भवति। इसमें जो है समास में जो है कौन सा सूत्र लगा हुआ है वह पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहे हैं कि उपमानानि सामान्य वचन, बी कह रहे हैं कि विशेषणम विशेष्य बहुलम, सी कह रहे हैं कि उपपदम तिंग, डी कह रहे हैं कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय। तो प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे घनश्यामा इति समासः केन सूत्रेण भवति। तो प्रश्न नंबर 1 में जो ऑप्शन वह हमारा ए सही हो जाएगा कि उपमानानि सामान्य वचन है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि सह चिंतयेत्व भियस्तदेश्यति अत्र भियः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। इसमें जो देखिए विभक्ति पूछना है, पहले में जो है समास में सूत्र पूछा गया था और दूसरे नंबर प्रश्न में विभक्ति पूछी जा रही है। देखिए कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, बी कह रहे हैं कि द्वितीया विभक्ति बहुवचनम, सी कह रहे हैं कि पंचमी विभक्ति एक वचनम और डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो इसमें हम देखेंगे कि सह चिंतयतेव भियस्तदेश्यति अत्र भियः, जो यह भियः शब्द हमारा दिया हुआ है, इस भियः शब्द में जो है वह विभक्ति पूछा जा रही है। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे कि भियः शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें द्वितीया विभक्ति बहुवचन होगा। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि मैंने जंगल में निवास किया, अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादः क। यह जो हमारा वाक्य दिया है कि मैंने जंगल में निवास किया, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए करें कि अहम वने अवसत, बी करें कि मया वने अवशम, सी में करें कि अहम वने अवशः और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि अहम वने न्यवशम। तो प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे कि मैंने जंगल में निवास किया, इसका सही अनुवाद क्या होगा, तो वह होगा अहम वने न्यवशम। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रायः सर्वो भवन्ति करुणावृत्ति आर्द्रतारात्मा इति पंक्ति कुत्र प्राप्यते। यह जो पंक्ति हमारी है यह कहाँ से प्राप्त हुई है या कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से ली गई है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पूर्व में एक दूते, बी कह रहे हैं कि नीति शतके, सी में कह रहे हैं कि उत्तर में एक दूते और डी कह रहे हैं कि उत्तराम चरितम। तो यह जो पंक्ति हमारी है प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्ति आर्द्रतान आत्मा, यह जो पंक्ति हमारी है तो यह हमारी उत्तर मेघदूत से ली गई है। उत्तर मेघदूत जो है मेघदूत खंड काव्य जो हमारा है, इसे गीत काव्य भी कहते हैं, कालिदास द्वारा रचित यह मेघदूत है और यह 2 जो है खंडों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यह जो पंक्ति हमारी ली गई है यह उत्तर मेघ से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 पूछ रहे हैं कि उत्तररामचरितस्य तृतीय अंके कति श्लोकाः सन्ति। उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं। तो देखिए जो उत्तररामचरितम है इसका तृतीय अंक ही हमारे टीजीटी में लगा हुआ है और यह जो प्रश्नोत्तरी है यह टीजीटी के लिए स्पेशल, यह जो पुस्तक है ही टीजीटी के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं। तो तृतीय अंक में जो है वह 48 श्लोक होते हैं उत्तररामचरितम में। प्रश्न नंबर 5 में जो विकल्प है वह हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले का पंकिता नागता। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अंतःकरणत्वस्य दाम्पत्यो स्नेह संश्रयात्, बी कह रहे हैं कि इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, सी कह रहे हैं कि देवकार्यम तवाद निर्वर्त्याव, डी कह रहे हैं कि निर्गिहा शोकम अनुगच्छतम मां प्रसिस्थम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्ति
नागता। तो 6 नंबर पर में जो प्रश्न हमारा है छठवां, इसमें हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि अंतःकरणतस्व दाम्पत्यो स्नेहा संश्रयात्। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। कह रहे हैं कि चंद्रापीडः का भी प्रचालित इव शोभन माँ जगाम। तो ऑप्शन इसमें ए कर रहे हैं कि फेनकय, बी कर रहे हैं कि उपदेशव वाग भी, सी कर रहे हैं कि गंगा नदी भी, और डी कर रहे हैं कि गोदावरी भी। तो चंद्रापीडः का भी प्रचलित इव शोभन माँ आज गमा। तो 7 नंबर प्रश्न जो हमारा है इसमें हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि उपदेशवाग भी। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 करें कि पापान निवार्यति योज्यते हिताय इति केशाम लक्षणम। यह किसका लक्षण है? ऑप्शन ए दुर्जना नाम लक्षणम, बी सुहृदाम लक्षणम, सी कर रहे हैं कि साधु नाम लक्षणम, और डी कर रहे हैं कि राज्ञाम लक्षणम। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे कि पापान निवार्यति योज्यते हिताय इति केशाम लक्षणम, तो सुहृदयाम लक्षणम। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ऑप्शन ए समुद्रम, बी ससितः, सी रथाश्वम, और डी सप्ताह। तो बहुब्रीहि समास का जो हम देखेंगे कि इसमें उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा सशीतः। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 करें कि किरातार्जुनीयस् प्रथम त्रयः सर्गा कथ्यन्ते। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है इसमें पूछा जा रहा है कथ्यन्ते। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि वर्गत्रयम, बी काव्यत्रयी, सी पाषाण्यत्रम, और डी बृहत्त्रयी। जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है वह कैसा है, तो 10 नंबर में हम देखेंगे तो पाषाणात्रयम है यह। प्रश्न नंबर 10 का जो है विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 कर रहे हैं कि शोक विमोकः कोकलोकश कः। ऑप्शन ए शिववीरः, बी गौरसिंह, सी सूर्य, और डी रघुवीर सिंह। तो यह जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 यह शिवराज विजयम से उद्धृत है। शिवराज विजयम जो है अंबिकादत्त व्यास जी की रचना है, और यह हमारे जो है टीजीटी में शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास लगा हुआ है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि शोक विमोकः कोकलोकस्य कः। तो 11 नंबर प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूर्य। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 कर रहे हैं कि उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते एव के आचरन्ति। ऑप्शन ए मूर्खजना, बी लक्ष्म्या कुप्रभाविता राजना, सी सज्जना, और डी कर रहे हैं कि आरूढ़ प्रतापा राजना। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते एव के आचरन्ति। यह किसका आचरण होता है, तो 12 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लक्ष्म्या कुप्रभाविता राजना। लक्ष्मी के द्वारा कुप्रभावित जो राजना, यानी यह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो लक्ष्मी द्वारा कुप्रभावित राजा लोगों का। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 कर रहे हैं कि द्विकर्मक वर्णा संति। द्विकर्मक वर्ण हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कि प्लुत वर्णा, बी ह्रस्व वर्णा, सी दीर्घ वर्णा, और डी उपर्युक्त सर्वे अपि। यानी द्विकर्मक वर्ण होते हैं, प्लुत वर्ण होते हैं, कि ह्रस्व वर्ण होते हैं, कि दीर्घ वर्ण होते हैं, या ये सभी होते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि जो द्विकर्मक वर्ण होते हैं वह हमारे दीर्घ वर्णों को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को हम लोग देखेंगे कि संस्कृत व्याकरणे कति स्वराः सन्ति। ऑप्शन ए 9, बी 5, सी 7, और डी 12। संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं, तो हमारे संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी के अनुसार हमें टीजीटी में देखना है तो उसमें जो है 9 स्वर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कर रहे हैं कि पूर्वस्यायाम शलायाम भव इत्यस्य समासिक पदम किम। ऑप्शन ए पूर्वशाला, बी पूर्वशाला, सी पूर्वशालाया, और डी पौर्वशाला। तो प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे कि पूर्वस्या शालायां भव इत्यस्य समासिक पद किम।
तो समासिक पद इसका क्या होगा, तो ऑप्शन जो है 4 हमारे पास दे ही दिया था, पर्वशाला, पूर्वशाला, पूर्वशाला या और पर्वशाला। तो प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पर्वशाला। प्रश्न नंबर 15 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि मेघदूतम नास्ति, मेघदूत नहीं है, खंड काव्यम, दूत काव्यम, गीत काव्यम, स्मार्त काव्यम। तो जो हमारा मेघदूत है यह खंड काव्य भी है और मेघ के द्वारा जो है यक्ष ने संदेश भेजा है मेघ को दूत बनाकर, इस कारण से यह दूत काव्य भी है और मंदाक्रांता छंद है। इसमें संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है जो कि गेय छंद है, इसलिए इसे गीत काव्य भी कहा जाता है। तो कौन सा इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन साफ है स्मार्त काव्यम। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यत्र कह छंदगढ़ प्रयुक्त। इसमें कौन सा जो है छंदगढ़ प्रयुक्त है। देखिए यह जो है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक की जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, जिसमें जो कण्व ऋषि हैं वह बेटी के विदाई के प्रति एक पिता का क्या दर्द होता है उसको जो है बताते हैं। तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि ए ऑप्शन जो हमारा कह रहा है इसमें छंदों के जो है गढ़ दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा गढ़ इसमें सही रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़ और यगड़। बी में कह रहा है कि मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, गुरु और गुरु। सी में कह रहा है कि जगड़ है, तगड़ है, जगड़, गुरु और गुरु। डी में कह रहा है कि तगड़, तगड़, जगड़, गुरु और गुरु। तो प्रश्न नंबर 17 में हम देखेंगे कि अर्थो ही कन्या पर की इसमें कौन सा छंदगढ़ प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि तगड़ है, जगड़ और गुरु और गुरु हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि प्रारब्ध मुक्त जनाम किम न परित्यजन्ति। ऑप्शन ए परिश्रमम, बी शयनम, सी आलस्यम और डी कार्यम। तो प्रश्न नंबर 18 में हम देखेंगे कि प्रारब्ध मुक्त जनानाम किम न परित्यजन्ति, तो कार्यम। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 में करें कि विश्वपा इत्यस्य सप्तमेक वचनस्य रूपम किम। विश्वपा का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। ऑप्शन ए विश्वपी, विश्वपायाम, विश्वपौ, विश्वपे। 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दे दिए हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि विश्वपा का सप्तमी एक वचन ही पूछ रहा है, तो इसमें सप्तमी एक वचन में विश्वपी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 कह रहे हैं कि यह वर्णस्य बाह्य प्रयत्न भविष्यति। तो बाह्य प्रयत्न में देखिए ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण। बी में कह रहे हैं कि संवार, नाद, घोष, महाप्राण। सी में कह रहे हैं कि विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। डी में कह रहे हैं कि विवार, श्वास, अल्प प्राण और अघोष। तो प्रश्न नंबर 20 में हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण जो हैं बाह्य प्रयत्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं कि पंचना नाम खट्वा नाम समाहार वाक्य अस्मिन् कः समासः भविष्यति। वाक्य में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी में कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास और डी में कह रहे हैं कि कर्मधारय समास। तो प्रश्न नंबर 21 में हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पंचानाम खट्वानाम समाहार में द्विगु समास होता है। 21 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहे हैं कि शुद्धम वाक्यम भविष्यति। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए मया पुस्तकम पठितम, बी मया पुस्तकम पठितः, सी अहम पुस्तकम पठितम और डी में कह रहे हैं कि अहम पुस्तकम अपठत। तो प्रश्न नंबर 22 में हम देखेंगे कि इसमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है। मया पुस्तकम पठितम, मया पुस्तक पठित, अहम पुस्तकम पठितम या अहम पुस्तकम अपठत। तो इसमें से जो है कि हमारा शुद्ध वाक्य जो है यह है मया पुस्तकम पठितम। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि निकृत परेषु परेषु भूरि धाम्नः अत्र कः अलंकार। ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी कह रहे हैं कि विरोधाभास अलंकार।
तो 23 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो है निकृत परेशु परेशु भूरि धामना, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, बाणभट्टस्य वंश प्रवर्तकः क, इसमें जो है बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए अर्थपति, बी वत्सः, सी कुबेर और डी कर रहे हैं कि पुलिंद भट्ट। तो प्रश्न नंबर 24 में हम देखेंगे कि बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक जो है वो वत्सः, जो बी ऑप्शन है प्रश्न नंबर 24 में, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 में करें, किम दृष्ट्वा कण्वः शकुन्तलाया स्मरणं करिष्यति? ऑप्शन ए कुटजद्वारम, बी अंगुलीयकम, सी मृगशावकम और डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि निवार बलिम। तो प्रश्न नंबर 25 में हम देखेंगे किम दृष्ट्वा कण्व शकुन्तलाया स्मरणम करिष्यन्ति, तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि निवार बलिम। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 करें कि योगी राजः इत्यत्र कः समासः? योगी राज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी षष्ठी तत्पुरुषः, सी तृतीया तत्पुरुष और डी में कर रहे हैं कि कर्मधारय। तो प्रश्न नंबर 26 में हम देखेंगे कि योगी राजा में कौन सा समास होगा? तो इसमें हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 करें कि विश्वपा शब्द रूपे विश्वपौ इति पदम कतिवारं भवति? ऑप्शन ए त्रिवारम, बी द्विवारम, सी एकवारम और डी कर हैं कि चतुवारम। तो प्रश्न नंबर 27 में हम देखेंगे कि विश्वपा शब्द रूप का विश्वपौ इति पदम कतिवारम भवति, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि त्रिवारम। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 में करें कि उत्तराम चरितानुसारम सर्वदेवताभ्याम प्रकृतमंश ऐश्वर्यम कस्या? ऑप्शन ए मंदाकिन्या, बी यमुनाया, सी दुर्गाया और डी करें कि लक्ष्म्या। तो उत्तरम चरिता अनुसारम सर्वदेवताभ्य प्रकृतम ऐश्वर्यम कस्या? तो मंदाकिन्या। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 29 करें कि मेघदूते यक्ष मेघम कस्या नत्या जलम न स्वीकर्तुम वदति? ऑप्शन ए गंभीराया, बी वेत्रवत्या, सी रेवाया और डी कर हैं कि संधो। तो मेघदूत में यक्ष मेघ किस नदी का जल स्वीकार नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए 4 दे दिया है कि गंभीरा, वेत्रवत्या, रेवाया और सिंधु। तो 29 नंबर प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 और मित्रों आज की हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। देखिए करें कि नीति शतकानुसारम कह विवरम कृत्वा स्वयं भोगिनः मुखे पतितः? ऑप्शन ए मूर्ख, बी विद्वान, सी नकुल और डी कर हैं कि आखू। तो प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे तो इसमें हमारा डी ऑप्शन से हो जाए कि आखू। नीति शतकानुसारम कह विवरम कृत्वा स्वयं भोगिनः, तो आखू। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं तो आप सब हमें बता सकते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब इसी के अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।